दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। ढूंढे कई सहारे मैंने, फिर भी बेसहारा रहा। दुख भरी दुनिया में सब कुछ था, ना थी खुशी दिल में मेरे। दौलत थी सब कुछ था, ना थी खुशी दिल में मेरे। ढूंढी बहुत शांति मैंने, फिर भी दिल अशांत रहा। दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। ढूंढे कई सहारे मैंने, फिर भी बेसहारा रहा। दुख भरी दुनिया में यीशु से ये ना देखा गया, आंसू को मेरे पोंछ दिया। यीशु से ये ना देखा गया, आंसू को मेरे पोंछ दिया। शांति से दिल भर दिया, वो ही सच्चा किनारा मिला। दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। ढूंढे कई सहारे मैंने, फिर भी बेसहारा रहा। दुख भरी दुनिया में। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। पवित्र आत्मा की इस श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं पवित्र आत्मा के विषय में कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, उसको कैसे जाना जा सकता है। परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, इसके विषय में क्या संदेश देता है। बहुत सी बातें हमने सीखी हैं, परंतु आज हम सीखेंगे कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है और उसकी भी कुछ भावनाएं हैं और उसके अंदर भी कुछ फीलिंग्स महसूस होती है। आइए देखेंगे पवित्र आत्मा के विषय में। परमेश्वर का वचन कहता है पवित्र आत्मा की भावनाएं हैं, वो एक व्यक्ति है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर भावनाएं हैं तो तभी हम समझ सकते हैं कि हाँ वो एक व्यक्ति है। अब भावनाएं कुछ भी हो सकती हैं। भावनाएं शोकित भी हो सकती हैं कि आपको दुख भी हो सकता है, आपको अच्छा भी लग सकता है, आपका मन भी डामाडोल हो सकता है। बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी बातें हैं जो इंसान के जीवन के अंदर जो भावनाएं होती हैं वो प्रकट करती हैं कि वो एक व्यक्ति है। अगर एक व्यक्ति के अंदर भावनाएं ना हो तो उसे व्यक्ति कैसे कहा जा सकता है। ऐसे ही पवित्र आत्मा के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे भावनाओं के विषय में।
भावनाओं के विषय में हम परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं। यशायाह 63 और उसका 10वां पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तो भी उन्होंने बलवा किया और उसके पवित्र आत्मा को खेदित किया, इस कारण वह पलटकर उसका शत्रु हो गया और स्वयं उनसे लड़ने लगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा को खेदित किया। खेदित का मतलब होता है शोकित करना, यानी दुख देना। अब एक व्यक्ति है जिसको हम दुख दे सकते हैं। अब हम किसी को दुख दे रहे हैं तो वो है, उसका अस्तित्व है, इसलिए उसको दुख का एहसास हो रहा है। ऐसे ही पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, उसको भी दुख हो रहा है, वो खेदित होता है, वो दुखी होता है, वो शोकित होता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन में पवित्र आत्मा को शोकित करते रहते हैं बहुत सी बातों के द्वारा, क्योंकि हम जब परमेश्वर के लोग हैं तो ये हकीकत है कि पवित्र आत्मा हमारे पास है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा को हम सब के ऊपर उंडेला है। और जब परमेश्वर ने अपने आत्मा को हमारे ऊपर उंडेला है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उस पवित्र आत्मा को दुखी ना करें। अगर दुखी करते हैं तो इसका मतलब है कि हम एक व्यक्ति को दुख दे रहे हैं जो पवित्र आत्मा है और जो हमारा सहायक है, हमारी मदद करता है, हमें बहुत सी बातों के लिए वो उत्साहित करता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हाँ, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, इसलिए उसे दुख होता है हमारी हर बातों के लिए। जब भी हम गलत काम करते हैं या परमेश्वर के विरोध में बात करते हैं या परमेश्वर की निंदा करते हैं या परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को नहीं जीते हैं या परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन के अंदर पूरा नहीं करते हैं, इन सारी बातों से पवित्र आत्मा दुखी होता है। और जब उसके अंदर दुख प्रकट होता है तो वो एक व्यक्ति है जिसके अंदर दुख प्रकट होता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसलिए हमें चाहिए कि हम उसको दुखी ना करें, हम उसको शोकित ना करें, क्योंकि वो एक व्यक्ति की तरह दुखी हो जाता है और बहुत मायूस हो जाता है। उसे निराशा इस बात की होती है कि ये व्यक्ति जो मेरा कहलाता है, ये व्यक्ति जो परमेश्वर का है, ये व्यक्ति जो परमेश्वर के राज का वारिस है, जो परमेश्वर के राज्य में इसको जाने के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए, ये मुझे दुखी कर रहा है, मुझे दुखी कर रहा है। पवित्र आत्मा को दुखी करके कोई भी परमेश्वर के राज में नहीं पहुंच सकता है। परमेश्वर को शोकित करके कोई भी परमेश्वर की आशीषों को नहीं बटोर सकता है। परमेश्वर के आत्मा को दुखी करके कोई भी परमेश्वर की नजदीकी में नहीं बना रह सकता है। कोई भी परमेश्वर के साथ नहीं रह सकता है। परमेश्वर किसी के साथ भी नहीं रह सकता यदि हम परमेश्वर के आत्मा को दुखी करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आइए परमेश्वर के इस आत्मा को, जो पवित्र आत्मा कहलाता है, इसे दुखी करना छोड़ दें और मेरे साथ निकाल लीजिए परमेश्वर के इस आत्मा के लिए। परमेश्वर का वचन कहता है इफिसियों की पत्री और उसका 4 अध्याय और उसके 30 पद में एक बहुत ही उत्तम बात लिखी है। यहाँ लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है, और परमेश्वर के आत्मा को शोकित मत करो जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। जी हाँ, पवित्र आत्मा परमेश्वर ने हमें इसलिए दिया कि हमारे जीवन के ऊपर, हमारी आत्मा, हमारी प्राण, हमारे देह के ऊपर परमेश्वर के आत्मा की छाप है। और ये छाप कब है? छुटकारे के दिन के लिए। या किस चीज से छुटकारा? अगर हम सही माने में देखें, परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया और उसने हमें सब पापों से छुटकारा दिया। और जब हमने सारे पापों से छुटकारा पा लिया है, जब हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने हमें सब पापों से छुटकारा दे दिया, तब पवित्र आत्मा ने हमारे जीवन के ऊपर छाप लगा दी, इस बात की छाप लगा दी कि हम पापों से छुटकारा पाए हुए लोग हैं। और जब पापों से छुटकारा पाए हुए लोग हैं, तब ये लोग क्या होंगे? जब परमेश्वर न्याय करेगा, जब प्रभु यीशु मसीह न्याय सिंहासन के ऊपर बैठेगा, जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएगा, जब प्रभु यीशु मसीह अपनी महिमा के साथ आएगा, तब परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि जितनों के ऊपर पवित्र आत्मा की छाप लगी है, वही परमेश्वर के साथ जाएंगे, वही उस प्रभु यीशु मसीह के साथ जाएंगे जो हम सबका उद्धार करता है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आत्मा की छाप हमारे ऊपर लगी है और उसी आत्मा को हम शोकित कर रहे हैं। क्या शोकित करके हम अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ जा सकते हैं? मेरे ख्याल से हम कदापि भी नहीं जा सकते हैं। हम कभी भी प्रभु यीशु मसीह के राज में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह में मर गए हैं, कौन लोग मर गए हैं? जिनके ऊपर पवित्र आत्मा की छाप है, वो प्रभु यीशु मसीह में सो गए हैं,
जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो वो सब जाग जाएंगे और प्रभु यीशु मसीह के साथ परमेश्वर के राज्य में होंगे। और जितने जीवित रहेंगे वो बादलों पर उठा लिए जाएंगे और प्रभु यीशु मसीह के साथ हवा में मिलेंगे। और जानते हैं, परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि 1000 साल तक हम राज करेंगे। परंतु ये 1000 साल तक प्रभु यीशु मसीह के साथ राज कौन करेगा? सिर्फ वही करेगा जिसने पवित्र आत्मा की छाप पाई है और पवित्र आत्मा को शोकित नहीं किया है। मान लीजिए अगर आपने पवित्र आत्मा की छाप पाई है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और यदि आपने उसको दुख दिया है तो यकीन जानिए, परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि आप के जीवन से पवित्र आत्मा चला गया है। और जिसके जीवन से पवित्र आत्मा शोकित होकर, दुखी होकर चला गया है, जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो कदापि भी हम प्रभु यीशु मसीह के साथ नहीं जा पाएंगे। कारण, क्योंकि पवित्र आत्मा की छाप हमारे ऊपर नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा की छाप हमारे ऊपर नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा का कोई भी चिन्ह, कोई भी निशान हमारे जीवन में नहीं पाया जाता है जिससे ये साबित हो सके कि हम पापों से छुटकारा पाए हुए लोग हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं। क्योंकि पवित्र आत्मा की छाप ही इस बात को बताती है कि हम पापों से छुटकारा पाए लोग हैं और प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज से हम सिर्फ एक बात सोच लें, आज से सिर्फ हम एक काम करना शुरू कर दें। और परमेश्वर का वचन इस बात को बताता भी है कि यदि हम परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलेंगे तो उसके बेटे और बेटियां ठहरेंगे। हम पवित्र आत्मा को शोकित करना छोड़ दें। और जानते हैं कैसे पवित्र आत्मा को शोकित नहीं किया जा सकता है? सिर्फ अपने पापों से दूर रहकर, हर एक प्रकार की बुराइयों से दूर रहकर, इस संसार की अभिलाषाओं से दूर रहकर। इस संसार की अभिलाषाएं इस योग्य नहीं है जो हमारे जीवन को पवित्र रख सकें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यदि आप इस संसार की बातों में रहना चाहते हैं, इस संसार के लोगों को पाना चाहते हैं, इस संसार की अभिलाषाओं में बना रहना चाहते हैं, तो यकीन जानिए पवित्र आत्मा हम कभी भी नहीं पा सकते हैं। और पवित्र आत्मा नहीं है तो इसका मतलब हम परमेश्वर के लोग नहीं हैं। और यह साबित हो जाता है कि जब हम परमेश्वर के लोग नहीं हैं तो निश्चय ही हमारे लिए एक सजा है, अनंत दंड के भागीदार हम हो जाएंगे और उस आग की झील में डाल दिए जाएंगे जहां रोना और दांतों का पीसना होता है, इसके सिवाय कुछ नहीं। इस पृथ्वी पर थोड़े समय के लिए हमारा जीवन है, थोड़े समय के लिए हम आनंदित हो जाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम पवित्र आत्मा से आनंदित हों, पवित्र आत्मा से भर जाएं और उससे आनंदित होकर अपने जीवन को उसके हाथों में सौंप दें, ताकि पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल सकें और जो परमेश्वर चाहता है, जैसा हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है, उसके अनुसार अपने जीवन को जिएं। मेरे साथ आइए और पढ़ते हैं एक पद को। और परमेश्वर का वचन कहता है, इब्रानियों की पत्री और उसका 10 अध्याय और उसके 29 पद में एक बहुत प्यारी बात लिखी है। यहाँ लिखा हुआ है, तो सोच लो कि वे कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेंगे, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वाचा का लहू को जिसके द्वारा वे पवित्र ठहराया गया था और अपवित्र जाना और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। सोचिए, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि कितने ऐसे लोग हैं जो भारी दंड के योग्य होंगे। और जब भारी दंड के योग्य होंगे तो परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि जब हम सब जो अपने प्रभु यीशु मसीह को पांव से रौंदा है, पांव से रौंदने का मतलब क्या होता है? परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि हम प्रभु यीशु मसीह को रौंदते हैं अपने पांव तले। कैसे रौंदते हैं? परमेश्वर का वचन इस बात को बिल्कुल साफ शब्दों में कहता है। इसका मतलब यह है कि सही माने में हम प्रभु यीशु मसीह को रौंद रहे हैं। किस तरीके से? जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो कुछ भी मेरी शिक्षा है, जो कुछ भी मैंने तुमसे कहा है, तुम उसको उसी रीति से करते रहना। तुम मेरी शिक्षा में बने रहो, तुम मेरी शिक्षा को पूरा करते रहो। जब हम उसकी शिक्षा में बने नहीं होते हैं, जब हम उसकी शिक्षा को पूरा नहीं करते हैं, तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम सही माने में प्रभु यीशु मसीह को अपने पांव तले रौंद रहे हैं और शोकित करते हैं परमेश्वर के उस अनुग्रह के आत्मा को और प्रभु यीशु मसीह के उस लहू को भी, जो पवित्र लहू है, जो हमारे लिए बहाया गया, जो हमारे सिरों पर पड़ा और हमें पवित्र किया। और हमने उससे लहू को भी क्या करा? पवित्र कर दिया। और यहां पर अनुग्रह की आत्मा, जिसको पवित्र आत्मा कहते हैं, अनुग्रह की आत्मा यानी हमारे ऊपर अनुग्रह हुआ।
जो कि हम अंधकार की जिंदगी को जी रहे थे, हम पाप की जिंदगी को जी रहे थे, प्रभु यीशु मसीह का, परमेश्वर का महान अनुग्रह हम पर प्रकट हुआ और परमेश्वर के उस महान अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर ने हमें उस पाप की दलदल से निकाल लिया, उस बोझ से, जो बोझ, पापों के बोझ तले हम दबे हुए थे, हमें प्रभु यीशु मसीह ने निकाल लिया। परंतु उस अनुग्रह की आत्मा को हमने शोकित करा, उस अनुग्रह की आत्मा को जिसके द्वारा हम छुटकारा पा गए थे, जिस आत्मा के द्वारा परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह हम पर प्रकट हुआ, परंतु इसका उल्टा परिणाम हुआ। हम उस अनुग्रह की आत्मा को दुखित कर बैठे और जब उस आत्मा को दुख पहुंचाया, क्योंकि वो एक व्यक्ति है इसलिए उसे दुख पहुंचाया, इसलिए उसे दुख हुआ। जैसे परमेश्वर एक व्यक्ति के रूप में जाना जा सकता है। कैसे? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने मनुष्य को अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाया। जी हाँ, क्योंकि जैसा परमेश्वर था वैसे ही उसने हमें बनाया। इसका मतलब वो एक व्यक्ति है। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया, उसका मनुष्य रूप सबने देखा क्योंकि वो एक व्यक्ति है। ऐसे ही पवित्र आत्मा भी एक व्यक्ति है क्योंकि उसे दुख पहुंचता है और उसे दुख पहुंचाने वाला कोई और नहीं, मैं और आप हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम लोग कब तक पवित्र आत्मा को, उस अनुग्रह की आत्मा को दुख पहुंचाते रहेंगे? कैसे हम उसको शोकित करते रहेंगे? उसके हृदय में जो पीड़ा होती है वो बहुत आसानी होती है। क्यों होती है? क्योंकि सबसे बड़ी बात ये होती है कि इतना बड़ा बलिदान परमेश्वर ने किया है। परमेश्वर ने इस संसार से प्रेम करके, हम सब से प्रेम करके, हम सबसे प्रेम करने का मतलब हम पापियों से प्रेम करके परमेश्वर ने अपने पुत्र को बलिदान कर दिया और पवित्र आत्मा ने उसकी छाप लगाई है कि हाँ, ये इस व्यक्ति के लिए प्रभु यीशु मसीह, वो उद्धारकर्ता जो स्वर्ग से उतरकर, जो स्वर्ग की सारी चीज़ों को छोड़कर, जो स्वर्ग की पवित्रता को त्याग कर इस संसार में, इस संसार की अपवित्रता में उसने वास किया ताकि इस संसार को भी, वो इस संसार के सारे लोगों को पवित्र कर सके, इस संसार के सारे लोगों को परमेश्वर के नज़दीक और परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंचा सके। ये छाप पवित्र आत्मा की मेरे और आपके ऊपर रही, मगर हमने उस अनुग्रह की आत्मा को हमने क्या करा? त्याग दिया। और जब त्याग दिया तो अनुग्रह की आत्मा को दुख तो पहुंचना था, क्योंकि वो एक व्यक्ति की तरह है और उसके अंदर हृदय है, उसके अंदर भावनाएं हैं, फीलिंग्स है, और वो भावनाएं जो होती हैं वो व्यक्त करता है, क्योंकि एक व्यक्ति ही एक भावनाओं को व्यक्त करता है कि हाँ, मैं एक व्यक्ति हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख सकता हूँ। और परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जब आप मुझे देख रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि मुझे दुख हो रहा है और उस दुख को मैं प्रकट कर रहा हूँ। एक दुख को प्रकट करना सिर्फ एक व्यक्ति के ही वश की बात होती है, क्योंकि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, इसलिए एक व्यक्ति की तरह वो अपने दुख को शो करता है, अपने दुख को प्रकट करता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमें चाहिए कि हम पवित्र आत्मा को शोकित ना करें, पवित्र आत्मा को दुखी ना होने दें, क्योंकि जब हम पवित्र आत्मा को दुखी करते हैं तो बहुत सी बातें ऐसी हमारे जीवन में होती हैं जो अंधकार की बातें होने लगती हैं और बहुत चीज़ें हम खुद दुखी हो जाते हैं। आप सोच रहे हैं कि पवित्र आत्मा को दुखी करके आप बहुत सफल जीवन जी सकते हैं। जी नहीं, पवित्र आत्मा को शोकित करके कोई भी सफल जीवन नहीं जी सकता है और कोई भी दुखी नहीं हो सकता। बहुत से भाई बहन ऐसे भी हैं, वो सोचते हैं कि हम किसी से भी झूठ बोल सकते हैं और कोई भी हमारे झूठ को पकड़ नहीं सकता है, हमारे झूठ को कोई भी ध्यान नहीं दे सकता है। बहुत से लोग बड़ी सफाई से झूठ बोल जाते हैं और सोचते हैं कि हमने बहुत अच्छा काम किया है। मगर आपको, अगर यदि आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, यदि आप परमेश्वर के वचन को जानते हैं, तो मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूं कि आप किसी भी व्यक्ति के सामने झूठ बोल सकते हैं। बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो आपके झूठ को नहीं पकड़ सकते हैं। आप बड़ी सफाई से झूठ बोल सकते हैं और आजकल झूठ बोलने का तो यंत्र हमारे हाथ में है। आप कहोगे कि कैसे? हमारे पास मोबाइल है, मोबाइल हमारे पास एक ऐसा यंत्र है जो हमसे बहुत ज़्यादा झूठ बुला सकता है। और जब से मोबाइल इंसान के जीवन में आया है तब से इंसान को ज़रूरत से ज़्यादा झूठ बोलने लगा है और ये बहुत ही हकीकत की बात है। कोई इस बात को माने या ना माने, परंतु सही माने में जब से मोबाइल हमारे पास आया है हम बहुत सा झूठ बोलने लगे। किसी ने कहा कि हाँ साहब, आप कहाँ पर हैं?
पता चला कि वो उसी शहर में है, वो बताता है कि मैं शहर से बाहर हूँ। कोई व्यक्ति घर में है, कहता है कि मैं तो घर से बाहर हूँ, मैं आपको अभी नहीं मिल सकता। कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता। मोबाइल पे इतना झूठ बोला जाता है जो बयान से बाहर है, और जिसको आप बोल रहे हैं वो बेचारा समझ जाता है कि शायद ये नहीं होगा। वो मान जाता है आपकी बात को, वो आपकी बात को सही समझ लेता है और कुछ नहीं कहता है, चुपचाप से चला जाता है। बहुत से ऐसे हैं जो मुंह के ऊपर झूठ बोल देते हैं और सामने वाला व्यक्ति सोचता है कि हाँ ये सही कह रहा है, परंतु एक व्यक्ति है जिसके सामने झूठ नहीं बोला जा सकता है, जिसके सामने आप झूठ नहीं बोल सकते हैं, जो फौरन झूठ को पकड़ लेता है और फौरन उस झूठ के बारे में वो बता देता है। मैं परमेश्वर का वचन से पढ़ना चाहूंगा। परमेश्वर का वचन ये कहता है, आपने सुना होगा, परमेश्वर का वचन में प्रेरितों के काम और उसका 5 अध्याय और उसके 3 पद में एक पद है। यहाँ हनन्याह नाम और सफीरा नाम के पति पत्नी हैं। यहाँ लिखा हुआ है, परंतु पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। जी हाँ, हनन्याह और सफीरा ये पति पत्नी थे। इन्होंने अपनी कुछ जमीन इनके पास थी। इन्होंने प्रेरितों से कहा कि इस जमीन को हम बेच देंगे और इस जमीन से जितना भी पैसा हमें मिलेगा वह हम सारा का सारा प्रेरितों को दे देंगे, जो भी प्रेरित, जो भी प्रभु के सेवक होते थे, ताकि उनका सेवकाई का काम आगे चल सके, ताकि वो सेवकाई के काम को अंजाम दे सके। जी हाँ, परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि जब उन्होंने भूमि को बेचा और उस भूमि को बेचकर बहुत सा पैसा जब उनके पास आया तो वो ललचा गए। दोनों पति पत्नी ललचा गए और दोनों पति पत्नी ने मिलकर एका किया, अरे इतना पैसा है, इतना पैसा हम प्रेरितों को दे देंगे तो ये अच्छा नहीं होगा। अब कहा है तो देना भी है और देंगे भी, मगर उन्होंने उसमें से कुछ पैसा अपने पास रख लिया। और जब वो पतरस के पास गया उसका पति देने के लिए कि ये भूमि में से जो पैसा है ये सब आपकी सेवकाई के लिए है, प्रभु की सेवकाई के लिए है, और हम चाहते हैं कि हमारी ये भूमि जो बिकी है इसमें से आप प्रभु की सेवकाई कराइए। परंतु वो ये नहीं जानते थे कि पतरस के अंदर जो आत्मा है, परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि पेंतीकोस्त के दिन ये जितने भी चेले थे, जो 120 लोग थे, इनके बीच में पतरस भी था। और परमेश्वर का वचन बताता है कि ये सब पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग थे, ये सब पवित्र आत्मा से भर गए। और यहां पर पतरस कहता है कि तूने मुझसे नहीं, और क्योंकि एक आदमी तो नहीं जान सकता कि आप झूठ बोल रहे हैं। यदि मैं आपके पास आऊं और आप मेरे से कोई भी झूठी बात कहें या कोई भी झूठ बोलें तो मैं नहीं पकड़ सकता, क्योंकि मैं एक संसारिक मनुष्य हूं और इस संसार के अंदर रहता हूं और मेरे अंदर वो गूढ़ बातें जानने की नहीं है। परंतु पवित्र आत्मा सारी गूढ़ बातों को जानता है, पवित्र आत्मा सब कुछ जानता है। और वो पवित्र आत्मा जिस व्यक्ति के अंदर होगा, वो व्यक्ति उस पवित्र आत्मा के द्वारा जान जाएगा कि यह व्यक्ति झूठ बोल रहा है। पतरस के अंदर परमेश्वर का वो पवित्र आत्मा था। पतरस ये नहीं कहता है कि तूने मुझसे झूठ बोला, पतरस कहता है कि तूने पवित्र आत्मा से झूठ बोला है। और तूने पवित्र आत्मा से झूठ क्यों बोला? शैतान ने यह बात तेरे मन में क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले? जी हां, एक व्यक्ति के ही सामने झूठ बोला जा सकता है। यहां पर फिर से यह प्रूफ होता है कि परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा है, जो उसने मुझे और आपको दिया है, वो एक व्यक्ति है और इसलिए एक व्यक्ति के सामने झूठ बोला जा सकता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कभी भी ऐसा ना करें, क्योंकि हम जब परमेश्वर के लोग हैं, जब हम अपने आप को परमेश्वर के लोग कहते हैं, जब हम मसीह के लोग कहते हैं, तो मसीह का आत्मा हमारे अंदर है। जब मसीह का आत्मा हमारे अंदर है तो जान लीजिए, बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत से सेवकों के सामने जाकर झूठ बोल देते हैं। बहुत से सेवक कहते हैं, भाई आज चर्च क्यों नहीं आए? अरे पादी साहब क्या बताएं, मेरी तबीयत सही नहीं थी, या मुझे बीमार था, या मुझे परेशानी हो रही थी। बहुत सी बातों में झूठ बोल देते हैं, परंतु ये नहीं जानते हैं कि वो प्रभु का सेवक है और उस सेवक के अंदर परमेश्वर का आत्मा है। आप उस सेवक से नहीं बल्कि परमेश्वर के उस आत्मा से झूठ बोल रहे हैं, जो आत्मा, जो व्यक्ति उस सेवक के अंदर समाया हुआ है। सेवक कुछ नहीं कहते हैं, वो मुस्कुरा के रह जाते हैं, कहते हैं अच्छा ठीक है। वो समझ जाते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं, परंतु इसलिए नहीं कहते हैं
क्योंकि वो ये नहीं चाहते हैं कि आप परमेश्वर की उपस्थिति से नाराज होकर बिल्कुल ही अलग हो जाएं। वो आपको इस संसार में भटकने नहीं देना चाहते हैं, इसलिए वो सिर्फ आपके झूठ पर किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, परंतु अपने संदेश के माध्यम से वो इस बात को समझाना चाहते हैं कि झूठ बोलना जो है वो परमेश्वर के समक्ष झूठ बोलना ठीक नहीं है। क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है, नीति वचन में जब आप 6 अध्याय पढ़ेंगे और उसका 17 पद से पढ़ना चाहेंगे कि झूठ बोलने वाली जीभ से परमेश्वर घृणा करता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को झूठ पसंद नहीं है। इसलिए जिसके अंदर पवित्र आत्मा है, यह पवित्र आत्मा का युग है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो सहायक के रूप में मेरे और आपके बीच में कार्य कर रहा है, और हम उस पवित्र आत्मा के सामने झूठ बोल रहे हैं, और हमारे झूठ के कारण पवित्र आत्मा दिन भर शोकित होता है, दिन भर शोकित होता है। उसे अच्छा नहीं लगता है कि ये मेरा बच्चा है, ये परमेश्वर के बनाए हुए लोग हैं, और ये दिन भर झूठ बोलते रहते हैं। हम दिन भर पवित्र आत्मा को शोकित करते रहते हैं, उसे दुखी करते रहते हैं, उसकी भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं, उसकी भावनाओं को नज़रअंदाज करते हैं। हम इस बात को महसूस नहीं करते हैं कि वो परमेश्वर का आत्मा कितना शोकित और कितना दुखी होता है। आप जानते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है? आइए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मत्ती की इंजील को मैं पढ़ना चाहूँगा। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती 12 अध्याय उसका 31 और 32 पद में लिखा हुआ है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, पर आत्मा की निंदा क्षमा ना की जाएगी। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा, उसका अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा, उसका अपराध ना तो इस लोक में और ना परलोक में क्षमा किया जाएगा। जी हाँ, परमेश्वर का वचन क्या बता रहा है कि पवित्र आत्मा के विरोध में यदि कोई भी पाप करेगा, तो परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है, ना तो इस लोक में, इस लोक का मतलब पृथ्वी लोक में जहां पर मैं और आप रह रहे हैं, यहां पर भी क्षमा नहीं है, और ना ही परलोक में। परलोक में तो जाने का सवाल ही नहीं उठता। मगर जब प्रभु यीशु मसीह परलोक से आएगा तो वो अपने साथ नहीं ले जाएगा झूठ बोलने वालों को, क्योंकि उन्होंने पवित्र आत्मा की निंदा करी है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम लोग ना जाने कितने समय तक, कितनी बार पवित्र आत्मा की निंदा करते हैं, कितनी बार पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं, कितनी बार पवित्र आत्मा के सामने झूठ बोलते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि हम अपने मित्रों की भावनाओं से नहीं खेल सकते हैं, हम अपने अजीज़ों की भावनाओं से नहीं खेल सकते हैं, हम अपने बुजुर्गों की भावनाओं से नहीं खेल सकते हैं, हम अपने किसी नातेदार रिश्तेदार की भावनाओं से नहीं खेल सकते हैं। तो आइए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम पवित्र आत्मा की भावनाओं से भी ना खेलें, और पवित्र आत्मा की भावनाओं से समझें और उसे एक व्यक्ति मानकर उसको अपने जीवन में ग्रहण करें, क्योंकि वह हमारा सहायक है। इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर यहोवा, एक बार फिर से आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं और चाहते हैं, प्यारे प्रभु जी, हमने अब तक जो भी तेरे आत्मा की निंदा करी, जो भी शोकित करा, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। हे पवित्र आत्मा, तू हमें क्षमा कर। हे पवित्र आत्मा, तू हमारे पापों को क्षमा कर और अपनी आशीष, अपना अनुग्रह हम पर उंडेल। हे पवित्र आत्मा, तू हमें क्षमा कर, सबको क्षमा कर। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन।